हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, है ना भाई? कैसे चल रहा है रमज़ान? है आप लोगों को रमज़ान मुबारक आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं आज कुछ पेपर को सॉल्व करवाऊंगा। एक पेपर आया था यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ का, कैफिल कैंपस का, स्टैटिस्टिकल मेथड 1 का। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो, काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप लोग के शायद इस तरह के पेपर आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो पहले सवाल, राइट आर केयरफुली ऐसे ऑन सैम्पल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स। ठीक है, तो इसमें कोई एब्यूसिव यूज़ नहीं करना, फार्मूला ज़्यादा फार्मूला भर दिए और मैक्सिमम 2 पेज का होना चाहिए। तो ये बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स हमारे पास क्या क्या हैं? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एस्टिमेटर्स की? अनबायसनेस हो, कंसिस्टेंसी हो, उसमें एफिशिएंसी हो, सफिशिएंसी हो, रोबस्टनेस हो। तो अनबायसनेस इसको चाहो तो ब्लेंड भी कर सकते हो। एक एस्टिमेटर है, एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड इफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स द ट्रू पैरामीटर। मींस अगर अब ये कहते हैं एक एस्टिमेटर एस स्क्वायर हो सकता है, एक्स बार हो सकता है, ये सब पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड लूँ, ठीक है, अप्लाई करूँ, तो ये बराबर है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली क्या है? एस्टिमेशन। ये एक्चुअली पॉपुलेशन का वेरिएंस है, और एस क्या है? एस स्क्वायर सैम्पल का वेरिएंस है। अगर मैं कह रहा हूँ मेरा एस्टिमेटर सही है, अनबायस नहीं, अनबायस है, इसका मतलब ये जो मैं सैम्पलिंग की जो वैल्यू आ रही है, जो वही वैल्यू एक्चुअली पॉपुलेशन की वैल्यू है। इसका मतलब ये एक तरह से कंसिस्टेंसी क्या है? एज ए सैम्पल साइज इंक्रीजेस, अगर मैं सैम्पल साइज इंक्रीज कर दूँ, यानी सैम्पलिंग बढ़ा दूँ, तो क्या होगा? आपकी वैल्यू करेक्ट आएगी या एक्यूरेट आएगी किसके? पॉपुलेशन जैसी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाते हैं तो क्या हुआ अगेन? तो एस स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं एस स्क्वायर हम कहें, और भी एस्टिमेटर है एक्स बार, वो म्यू के बराबर हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या? द एस्टिमेटर हैज स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये भी, अगर एफिशिएंसी क्या है, आपका थोड़ा सा वेरिएंस भी है, तब फिर भी आपका जवाब सही आ रहा है, एस्टिमेटर दे आपको। ठीक है, सफिशिएंसी क्या है? द एस्टिमेटर कैप्चर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर फ्रॉम सैंपल। सैंपल से हम पैरामीटर निकालने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन निकालने हैं, तो जो सैंपल दे रहा है वही आपका पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि सफिशिएंट हमारा सैम्पलिंग या डेटा सैंपल या जो भी कहें, तो सैंपल इनफ है हमारा। ठीक है, बात समझ। सम नंबर मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ एक क्लास का, तो अब मैं कहूँ मैं पूरे यूनिवर्सिटी की क्या कहते हैं वैल्यू, मीन्स आई मीन एवरेज हाइट कह लूँ या वेरिएंस कह लूँ, तो पॉपुलेशन के बराबर नहीं होगी पूरी यूनिवर्सिटी। तो मैं अपनी सैम्पलिंग बढ़ाऊंगा, मैं अपनी क्लास का लूँगा, फिर दूसरे क्लास का लूँगा, तीसरे क्लास का लूँगा। अगर आपका 3-4 लेने के बाद इनफ आ रहा है वैल्यू जो कि पॉपुलेशन को मीट कर रहा है, तो उसका मतलब ये सफिशिएंट है। तो रॉबर्टसन के द एस्टिमेटर परफॉर्म वेल, और ये परफॉर्म वेल कर रहा है विथ स्मॉल डेविएशन, यानी आपका स्मॉल डेविएशन भी आ रहा है, फिर एस्टिमेट परफॉर्म सही कर रही है, आपका रॉबर्टसनेस है। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि इस पेपर में x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn बी आर रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। ये जो रैंडम सैंपल है किसका? नॉर्मल पॉपुलेशन का, किसी नॉर्मल पॉपुलेशन का, जिसका मीन क्या है बच्चों? म्यू म्यू के है। ठीक है, और वेरिएंस किसके? सिग्मा स्क्वायर के। सही है बात। और हमें जो गिवन दिया हुआ है एस स्क्वायर, वो ये गिवन है। ठीक है, जो कि ये एस्टिमेटर। ठीक है, और ये किसका एस्टिमेटर है? सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, हमें ये बताया हुआ सपोज क्या है। और पहला पार्ट बोला एस स्क्वायर, यूजिंग एस स्क्वायर की मदद से, ये फॉर्मूला की मदद से जो ऊपर गिवन है, एक्सप्लेन करें कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, लेट x1 x2 एंड सो ऑन xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें पता है पैरामीटर क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस। मीन मीन्स म्यू और वेरिएंस आपका सिग्मा स्क्वायर। सैंपल वेरिएंस क्या है आपके पास? जो गिवन है वो है, ये गिवन है सवाल में। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो इसमें हमें करना है कि बताना है कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट क्या है। तो सैंपल, इस क्लास में हम देखेंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नजर आ रहा है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का ओवर रिपीटेड सैंपल्स का। ठीक है, और एस स्क्वायर इज अ रैंडम वेरिएबल। एस स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है बिकॉज इट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट सैंपल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर
फॉलोज काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एस का वो काय स्क्वायर को फॉलो करता है, जो कि ये है काय का हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल, ठीक है, काय स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या दिया हुआ है, n-1, क्या दिया n-1, तो यहाँ पे डिग्री क्या है n-1 है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसको डिटेल में आप देख लेंगे, अभी तो फिलहाल इसको इतना मैं डिफाइन करो, किसी वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का। मेरा आधा बेटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो एस स्क्वायर इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये हमें साबित करना है। तो क्या है, इसको साबित करने के लिए अगर एस स्क्वायर सही है तो इसका मतलब ये है वो इसका जब मैं एक्सपेक्ट लूँ, ये अप्लाई करूँ तो वो किसके बराबर आ जाए, सिग्मा स्क्वायर के। यानी मैं एक्सपेक्ट अप्लाई करूँ एस स्क्वायर पे तो आ जाए सिग्मा स्क्वायर के, यानी पॉपुलेशन के। तो ये तब ये क्या है, एस स्क्वायर हम क्या है, कंडीशन है, कंडीशन क्या एस स्क्वायर का कब अच्छा कंसिस्टेंट एस्टिमेट होगा सिग्मा स्क्वायर, तो ये अप्लाई करोगे तो इसे साबित हो रहा है। अगर देखो ना, दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है आपके पास, अगर सैंपल को हम बढ़ा दें, लार्ज कर दें, तो एस स्क्वायर कन्वर्ज टू सिग्मा स्क्वायर, जो कि फुलफिलिंग दी कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी, हमें कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है 1 2 से हम साबित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और जो गिवन हमारे पास क्या है v, ये गिवन है, और ठीक है, वी नो दैट दिस सैंपल मीन x बार है जो कि फॉलोज का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम मान रहे हैं, या हम कह रहे हैं एक सैंपल मीन है जो कि फॉलो का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। हम जानते भी हैं, मतलब आई मीन मैं ये कहना चाहिए था। तो x बार किसके बराबर होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू सिग्मा स्क्वायर और n। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हम सैम्पलिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वरना अब खैर पैरामीटर के लिए हम करते हैं तो क्या होता है, आई मीन आपके म्यू सिग्मा स्क्वायर होता है सिंबल। यहाँ पे हम डिवाइड बाई एन इसलिए करें क्योंकि हम सैंपल के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर हम इस पर बहस में जाते हैं। तो एक्स बार से हम आ रहे हैं जेड पे, अगर वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर रूट एन के है बराबर होगा, जो कि ये स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने 0 1, यानी मीन आपका 0 स्टैंडर्डाइजेशन 1 है, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी, सही है। ऐसे आगे, तो ये बताओ ये पूरी चीज़ किसके बराबर वी के। देखो ये एन को मैं उठा के यहाँ ला सकता हूँ, तो ये सिग्मा, सॉरी, तो ये क्या नीचे सिग्मा स्क्वायर एन है, ठीक। ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ऐसी है ना। तो सही है, और सॉरी वी स्क्वायर नहीं, वी, सॉरी वी, ये पूरी चीज़ वी के बराबर है, ठीक है। तो वी को ये देखो ये वी के बराबर है ये पूरी चीज़, और ये जेड स्क्वायर वी के बराबर, तो वी किसका है, जेड स्क्वायर, और जो अभी हमने पढ़ा था काई डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो क्या आ जाएगा वी काई स्क्वायर, ठीक है। और डिग्री इसका क्या है 1 है, ठीक है, याद रखना है, सही है। चलो और नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ तक ख़त्म कर रहा हूँ मैं आपकी, सही है। और आप लोगों को रमज़ान अगेन मुबारक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को मैं, आप लोगों को इंतज़ार करना होगा।